हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग फिर से कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन सीखने वाले हैं। तो आज का हमारा रिएक्शन है कोल्बे रिएक्शन। तो इसके लिए ट्रिक क्या हो जाएगा, हमारा ट्रिक हो जाएगा फिनॉल को बेस चाहिए। क्या चाहिए? फिनॉल को बेस चाहिए। ट्रिक को हम कैसे इंप्लीमेंट करने वाले हैं, सबसे पहले फिनॉल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा फिनॉल। इसको क्या चाहिए? बेस चाहिए। ठीक है, तो बेस चाहिए, इट मीन्स हम यहाँ पे बेस ले लेते हैं प्लस NaOH। प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा हमारा? अब यहाँ से Na यहाँ अटैक करेगा, यहाँ कर अटैच होगा, यानी ONA और H2O आपका रिमूव हो जाएगा। तो फाइनली हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा ONA। यहाँ से O, यहाँ से Na, H2O आपका रिमूव हो गया। बना क्या? सोडियम फिनॉक्साइड। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? अब हमें यहाँ ट्रिक को कैसे इंप्लीमेंट करना है, इससे आपको याद रखना है। यहां से हमें लेना है CO2 और लेना है H+। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या लिया? CO2 लिया और लिया हमने दूसरा क्या? H+, यानी कोई एसिड। प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा हमारा? सबसे पहले यहाँ पे हम बनाने वाले हैं ये स्ट्रक्चर फिनॉल का। ठीक है, OH ऑर्थो पोजीशन पे आपका अटैच होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी COOH। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। CO2 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, COO, और ये H, यानी यहाँ COOH अटैच हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऑर्थो पोजीशन पे अटैच कर दिया COOH, यानी प्रोडक्ट बन गया हमारा सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड। तो कोल्बे रिएक्शन में किसका फॉर्मेशन होता है? सैलिसाइलिक एसिड का। कैसे होता है? ट्रिक हो गया, फिनॉल को बेस चाहिए। फिनॉल का हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। ये किसका स्ट्रक्चर है? फिनॉल का। प्लस हमने बेस ले लिया NaOH। प्रोडक्ट हमारा क्या बन गया? सोडियम फिनॉक्साइड। यहाँ से Na यहाँ आकर अटैच हुआ, ONA और H2O हमारा रिमूव हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या लिया? यहाँ से याद रखिए CO2 और H+। ठीक है, CO2 एंड H+। तो यहाँ पे हमने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। देन यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे हमने लगाया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दैट इज COOH। ट्रिक से याद कर सकते हैं, COOH। ठीक है, बना क्या? सैलिसाइलिक एसिड। तो इसको कहीं पर सबसे पहले आप नोट डाउन कीजिए, देन मैं आपको नेक्स्ट रिएक्शन एक्सप्लेन कर देती हूँ। नेक्स्ट रिएक्शन जो हमें पढ़ना है दैट इज राइमर-टिमन रिएक्शन। इसके लिए ट्रिक क्या हो जाएगा हमारा? फिनॉल को कल फिर बेस चाहिए। ठीक है, फिनॉल को कल फिर बेस चाहिए। ट्रिक को हम कैसे इंप्लीमेंट करने वाले हैं? सबसे पहले बनाएंगे फिनॉल का स्ट्रक्चर। ये हमने बना लिया फिनॉल। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? कल फिर से उसको क्या चाहिए? बेस चाहिए। तो यहाँ पे हम ले लेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ से याद रखना है, इन दोनों को कंबाइन करके आपको याद रखना है CHCl3। ठीक है, CHCl3। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ले लिया CHCl3 और क्या ले रहे हैं हम? यहाँ से बेस चाहिए उसको। ठीक है, तो हमने ले लिया एक्वस NaOH। ठीक है, और यहाँ पे हमने ले लिया कोई एसिड। प्रोडक्ट हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा? फिनॉल का सबसे पहले एज इट इज आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, यानी यहाँ पे आ गया आपका OH। ऑर्थो पोजीशन पे क्या आएगा? ध्यान से समझिएगा। इससे आप याद रख सकते हैं CHO, या आप यहाँ से भी याद रख सकते हैं CHO। ठीक है, तो प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा? यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे हम अटैच करेंगे CHO। बनेगा क्या? सैलिसाइलल्डिहाइड। ठीक है, तो जो आपका राइमर-टिमन रिएक्शन है उसमें फॉर्मेशन होता है सैलिसाइलल्डिहाइड का। तो इसको हमने कैसे बनाया? सबसे पहले ट्रिक हमें याद रखना है, फिनॉल को कल फिर बेस चाहिए। ठीक है, फिनॉल का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। देन यहाँ से हमने याद रखा CHCl3, बेस हो गया आपका NaOH, तो वो हमने लिया यहाँ पे एक्वस NaOH। यहाँ हमने कोई एसिड लिया है। प्रोडक्ट क्या बना? फिनॉल के स्ट्रक्चर को हमने एज इट इज उठा के ड्रॉ करा है। देन यहाँ पे हमने ट्रिक से लगाया CHO। ठीक है, बना क्या? सैलिसाइलल्डिहाइड। तो इसी तरीके से आपको जितने भी नेम रिएक्शंस हैं वो मैं आपको इजीली लर्न करवा दूंगी फनी ट्रिक्स के थ्रू।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।